तो जी नाज़रीन, तो हमारे साथ एसएसपी वेस्ट महजूर अली साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। महजूर भाई, ये बताइएगा कि जब से आपने चार्ज संभाला है वेस्ट में, तो किन चीज़ों के ऊपर इस वक्त ज़्यादा फोकस है आपका और किन चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं इस वक्त? जी, वेस्ट में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो स्ट्रीट क्राइम का है। तो उस हवाले से जो हमने हिकमत अमली बनाई है, उसमें हमने जो पिछले साल का क्राइम और इस साल जो क्राइम है उसको हमने एवेल्यूएट किया है, और एवेल्यूएट करने के साथ वो इलाके जहाँ पर क्राइम ज़्यादा, जिसकी परसेंटेज ऑफ क्राइम थी, उसकी हमने क्राइम मैपिंग की है और फिर वो क्राइम पॉकेट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पर ये क्राइम हुआ है। फिर उस हिसाब से हमने वहाँ पर पिकटिंग भी की है, और उसके साथ पैरेलल हमने जो हमारी शाहीन फोर्स थी पेट्रोलिंग की, उसको हमने एक्सपेंड किया है। पहले हर थाने पे 2 से 3 मोटरसाइकिल्स थे जो पेट्रोलिंग करते थे। अब हमने उनको बढ़ाकर जो हमारे बड़े थाने हैं जिसमें मेमार, सुरजानी और मंगोपीर है, उनको हम 8 पे ले गए। 8 मोटरसाइकिल्स जो हैं उन पे 2-2 जवान, 16 की नफरी, वो डेली बेसिस पर उन क्राइम पॉकेट्स में पेट्रोल करती है। जी अच्छा सर, एक चीज़, अभी एक बड़ी कार्रवाई आपके सरजानी थाने में भी हुई कि जिसमें एक गैंग पकड़ा गया जो काफ़ी अरसे से घरों में डकैतियाँ मार रहा था, और उसमें ज़्यादातर जो है वो बंगाली और बर्मी मौजूद थे। सर, ये भी एक बड़ी अचीवमेंट भी है, और ये एक तरीके से लोगों के लिए भी एक बड़ा प्रॉब्लम था कि ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, बहुत से तो इलीगल होते हैं, और इस गैंग को भी आप लोगों ने ब्रस्ट किया। जी, ये बिल्कुल एक बैनुल इज़लाही गैंग था जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर घरों में घुसकर ना ही सिर्फ जो है डकैती की वारदातें करता था, बल्कि वहाँ पर जो घरों में फैमिलीज़ होती थी उनके साथ नाजेबा हरकत भी करते थे। तो ये गैंग हमने अपनी टेक्निकल टीम की मदद से, क्योंकि डिफरेंट ऐसी वारदातें हुई जिनमें सेलुलर फ़ोन्स भी जो है स्नैच भी हुए, लेके वहाँ से गए, तो उसको हमने टेक्निकल टीम की मदद से जब उनके आईनीज़ रन किए, तो उस हवाले से फिर आहिस्ता आहिस्ता ये गैंग की जो है वो कड़ियाँ खुलती गईं, और फिर हम इस तरह से इनकी तक पहुँच गए। अच्छा सर, अभी क्योंकि पूरे पाकिस्तान में ही ये जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अगवानी है, इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा है, अब इनकी डेडलाइन भी ख़त्म हो गई है, तो अब क्या हुकूमत की जानिब से ऑर्डर आया है, आप लोगों के क्या प्लान्स होंगे इनके अगेंस्ट? जी, प्लान्स तो बिल्कुल हैं कि जी सॉफ्ट, हमने इनको पहले जो है एमिकेबली, इनको वॉलंटरीली और जो है इनको इंगेज करना है, और इनको हमने जो है ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड करनी है, और खुश असलूबी से इनको हमने इनके वतन वापस भेजना है। अभी तक आप लोगों को ये इनका डेडलाइन मिला है, तो सर इसका प्रोसीजर क्या होगा? जैसे अगर कोई जाना चाह रहा है और उसके पास कन्वेंस के पैसे नहीं हैं, तो ये गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड कर रही है? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट प्रोवाइड करी है। इस सिलसिले में हमने जितनी भी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर इनकी आबादी है, वहाँ पर हमने अनाउंसमेंट्स भी स्टार्ट की हैं, मस्जिदों में भी ऐलानात करवाए हैं, हमने वहाँ पर बैनर्स भी लगाए हैं, पम्फलेट्स भी लगवाए हैं, और वहाँ के जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं, जिनमें चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, या और कोई इन्फ्लुएंशियल्स हैं, उनको भी हमने इंगेज किया है, ताकि थ्रू इंगेजमेंट हम इनको ये मैसेज पहुंचा सकें कि गवर्नमेंट जो है आपकी मुआवनत करेगी, आपको वतन वापस भेजना है। तो जो इनको डिटेन किया जाएगा वो कोई कैंप्स में रखा जाएगा, किस तरह डिटेन करेंगे, और उसका तरीक़ेकार बताएंगे कि आप लोगों ने कोई कैंप्स ऐसे बनाएंगे जी यहाँ पर पहले एक जगह जमा होंगे, दैन उसके बाद फिर आगे मूव करेंगे? जी, अब तक जो नोटिफाइड होल्डिंग प्लेस है बेसिकली, जहाँ पर इनको होल्ड करके जहाँ से ये सारी मूवमेंट की जाएगी, उसमें जो है हाजी कैंप डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में है, जो डिक्लेयर किया गया, नोटिफाई किया गया जो कैंप है। उस कैंप में जहाँ से पूरे कराची से जो भी इलीगल फॉरेनर्स होंगे उनको वहाँ पर जो है जमा किया जाएगा, और वहीं से जो कॉन्वॉय है वो मूव करेगा फर्दर टूवर्ड्स देयर कंट्रीज़। अच्छा सर, अगर हम वेस्ट की बात करते हैं तो ज़ाहिर एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पर कुछ ऐसे थाने हैं जहाँ पर क्रिमिनल एलिमेंट काफ़ी अरसे से बसे हुए हैं। अगर पब्लिक में से कोई भी शख्स कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हो या कोई शिकायत हो, तो क्या एसएसपी साहब तक उनकी रसाई है? कुछ ऐसा आपका कंप्लेंट सेल यहाँ पे बना हुआ है? जी बिल्कुल, एक तो ओपन डोर पॉलिसी है, लाइक जो भी आए वॉक इन कर मुझसे मिल सकता है। उसके साथ साथ हमने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो हमारा हैंडल्स हैं, लाइक हमारा ट्विटर पे हैंडल है, हमारा फेसबुक पे हैंडल है। उसके साथ हमने एक व्हाट्सएप नंबर भी जो है वो भी शेयर किया है, उस पर भी आप जो है अपनी कंप्लेन इंदराज करवा सकते हैं। और उसके साथ डीएसपी कंप्लेंट्स मेरे ऑफिस में ही बैठते हैं, उनका नंबर भी उस पर मौजूद है, मेरा नंबर भी मौजूद है। तो ये सारे नंबर्स भी शेयर किए हुए, और हमने तमाम थानों में 2 घंटे 2 बजे से लेकर 4 बजे तक का टाइम मुख्तस किया है एसएचओज़ के लिए कि वो ख़ुद थाने पे बैठेंगे और जो भी साइलिन आएंगे उनके मसले सुन के फौरी हल करेंगे।
सर पब्लिक से क्या हेल्प आप उम्मीद करते हैं, क्योंकि एक अरसे से हम इस पे प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं, हमारी कोशिश भी होती है कि पब्लिक और पुलिस के बीच में जो ब्रिज है उसको ख़त्म किया जाए और काफ़ी हद तक इसमें कामयाबी भी हुई है। अगर वेस्ट की हम बात करें तो पब्लिक से क्या फेवर पुलिस एक्सपेक्ट कर रही होती है कि अगर पब्लिक इस चीज़ में साथ दे तो क्राइम पे काफ़ी कंट्रोल हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। कम्युनिटी, क्योंकि जो है कम्युनिटी का मेजर रोल होता है हमेशा पुलिसिंग में, और अगर वो टाइमली और जो भी सोशल इवल्स हैं या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं जिनके बारे में अगर उनको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो अगर टाइमली पुलिस को आगाह करेंगे तो पुलिस जल्द अज जल्द जो है उस पर एक्शन लेने के उसमें पोजीशन में होती है। अच्छा, थोड़ा सा लोगों को सर ये कन्फ्यूजन होती है कि जी अगर हम किसी चीज़ की शेयर करेंगे इन्फॉर्मेशन तो फिर हमारा नाम लीक आउट हो जाएगा। सिग़ा राज रखने की क्या पॉलिसी है कि अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि मेरे इलाके में XYZ काम हो रहा है और मैं पुलिस को बताता हूँ तो ये श्योरिटी है कि मेरा नाम सिग़ा राज रखा जाएगा? जी बिल्कुल ये है पॉलिसी, बल्कि हमने जो एक और इकदाम है वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में वो हमने ये किया है कि हमने हर थाने में इंटेलिजेंस ऑफिसर्स का एक ऑफिस हमने क्रिएट किया है। उसमें ये है कि हमने जितने भी हमारी बीट्स हैं उनमें हर बीट में एक इंटेलिजेंस ऑफिसर है जो वहाँ के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं या लोकल कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनके साथ वो इन कोऑर्डिनेशन रहता है। तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें थ्रू इंटेलिजेंस ऑफिसर आती है और जो भी इन्फॉर्मेशन देता है उसका हमेशा नाम कभी भी कोट नहीं किया जाता। अच्छा सर, हमने ये भी चीज़ सुनी है कि आप चेक एंड बैलेंस रखने के लिए ख़ुद सरप्राइज़ विज़िट भी करते हैं थानों के, इस बात में कितनी हकीकत है? जी बिल्कुल हकीकत बिल्कुल है, क्योंकि जब तक आप चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे तब तक आपको आइडिया नहीं होगा कि किस तरह कौन क्या परफॉर्म कर रहा है। तो परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो है मॉनिटरिंग और सुपरविजन होनी चाहिए। सर कोई मैसेज ख़ास तौर पे वेस्ट की आवाम के लिए आपकी जानिब से? जी वेस्ट की आवाम के लिए यही मैसेज है कि पुलिस आप में से है और आप पुलिस का साथ दें, और कोई भी अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है या कोई ऐसा क्रिमिनल एलिमेंट या कोई ऐसी आप चीज़ के बारे में आपको कोई नॉलेज होती है तो फ़ौरन पुलिस को आगाही दें ताकि पुलिस उस पर कार्रवाई कर सके। बिल्कुल जी, ये तमाम चीज़ें और ये सवाल पूछने का मकसद ये होता है कि आवाम के जहन में अभी भी कन्फ्यूजन होती है कि नहीं हम पुलिस के पास जाएंगे। वो दौर अब बदल चुका है कि जो एक जहन में आपके 80s का माहौल चल रहा होता है, 90s का माहौल चल रहा होता है, अब जो अफसरान बैठे हैं ये इस चीज़ के ऊपर चेक एंड बैलेंस भी रखते हैं, ख़ुद भी थानों को जाके चेक करते हैं। और अगर आपके पास कोई जायज़ कंप्लेन है, मैं जायज़ का वर्ड इस वजह बोल रहा हूँ कि बहुत से लोग नाजायज़ भी करते हैं, जायज़ कंप्लेन है तो आप बिल्कुल आगे थाने में बता सकते हैं, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो पुलिस के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।